नमस्कार, मैं डॉक्टर साइमन थॉमस हूँ। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज जिन पेशेंट के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर पस्सी, उनकी कहानी दो चीज़ों में अलग है और वो दो चीज़ें हैं, एक तो बहुत यंग है, दूसरा वो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि क्या डॉक्टर साहब, हम ऐसा तो नहीं होगा कि हम नी रिप्लेसमेंट के बाद जो जो चीज़ें अभी करते हैं वो ना कर पाएँ। और डॉक्टर पासी की एक और डिलेमा थी या उनकी शंका थी कि वो एक एक्टिव प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हर रोज की डेली सर्जरीज होती है उनकी, एंड शी वाज वेरी स्केयर्ड कि ऑपरेशन के बाद वो सर्जरीज करने में उनको प्रॉब्लम ना आए या उनको भागा दौड़ी करने में कोई दिक्कत ना आए। दीज आर द टू क्वेरीज जो उन्होंने मुझसे पूछी और दोनों के मेरे पास सेट जवाब थे, क्योंकि मैं ये सब चीजें कई पेशेंट्स में अब देख चुका हूँ। हाय, मैं सुषमा पासी, 55 ईयर ओल्ड। मुझे पिछले 4-5 ईयर से राइट नी जॉइंट में स्वेलिंग और पेन रहता है, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मुझे चलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती, डे टू डे की एक्टिविटी करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं 4-5 सालों से किसी न किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करती रही, अपने तरह तरह के टेस्ट कराती रही, एक्सरे, एमआरआई। फिर मुझे बाद में धीरे धीरे डॉक्टर्स ने कहा कि आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, 1 की करा लें या 2 की करा लें। मैं इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरी एज कम थी। मुझे डर लगता था कि मुझे जल्दी ही दोबारा वो करना पड़ेगा, दूसरी सर्जरी। जब मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी, मुझे डे टू डे की एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, मैंने ऑपरेशन कराने का निश्चय किया और मैं दिल्ली के डिफरेंट हॉस्पिटल में, बड़े से छोटे हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिली कि मेरी सर्जरी के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। सभी कहते थे कि आप 1 की करा लो, कोई कहता था कि नी रिप्लेसमेंट करा लो, कोई कहता था एक दूसरी तरह की सर्जरी हाफ करा लो, कोई कहता था दोनों करा लो। मैं कंफ्यूज हो रही थी। इसी बीच मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि आप एक बार सहगल न्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर साइमन थॉमस से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको ठीक सी ओपिनियन दे देंगे। मैं उनके पास आई, उन्होंने मेरे टेस्ट किए, एक्सरे किया और मुझे एडवाइस दी कि आपको सिंगल नी की सर्जरी करनी पड़ेगी और इसमें आपको ज़्यादा दर्द या किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी और मैं आपको ऐसा इम्प्लांट लगा दूंगा जिससे आपके 20-25 साल आराम से निकल जाएंगे। डॉक्टर साइमन थॉमस का बिहेवियर बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे सर्जन हैं। मैं उनकी बातों से इतना प्रभावित हुई कि मैंने और मेरे पति ने तुरंत ही निश्चय कर लिया कि मैंने सर्जरी यहीं करानी है और इन्हीं डॉक्टर साहब से करानी है। विदिन 4-5 डेज मैं इस हॉस्पिटल में, सहगल न्यू हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और मेरी रोबोटिक 1 राइट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई। ऑपरेशन के बाद मुझे ना के बराबर तकलीफ हुई, जैसा कि लोगों ने मुझे डरा रखा था कि ऑपरेशन के बाद नी रिप्लेसमेंट के बहुत ज़्यादा पेन होता है। मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। डॉक्टर साहब के सर्जरी का कमाल था या स्टाफ का बिहेवियर, कुछ भी कह लीजिए, मुझे ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई और अगले 4-5 दिनों के अंदर मैं हॉस्पिटल से चलती फिरती कंडीशन में डिस्चार्ज हो गई। यहीं पे टेक्नोलॉजी काम आती है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जो घुटने की जो मांसपेशियों का यानी कि लिगामेंट्स का जो रिलीज है बहुत कम होता है, क्योंकि हम रोबोट के जरिए इम्प्लांट की पोजीशन में फेरबदल कर सकते हैं। इससे पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होता है और इम्प्लांट्स की लॉन्जिविटी बढ़ने की भी पूरी संभावना है। ये पेशेंट्स अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मूवमेंट्स और एक्टिविटीज वो पहले करते थे उससे कहीं ज्यादा ऑपरेशन के बाद कर पाए, प्रोवाइडेड उनका बॉडी भी उनका साथ दे। इम्प्लांट्स की लाइफ भी अब इतनी अच्छी हो गई है इस टेक्निक से कि पेशेंट्स लॉन्ग टर्म में रिलीफ पा सकते हैं। ये जो टेस्टिमोनियल आपने डॉक्टर पस्सी का देखा, ये उस दिन की है जब वो अपने स्टिचेस कटवाने आई थी ऑपरेशन के 21 डेज के बाद। वो खुश हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरू करने की सोच रही हैं। इनफैक्ट उनकी ओपीडीज तो अब शुरू हो गई हैं और ऑपरेशन के 3-4 हफ्ते के अंदर उन्होंने अपना सर्जिकल काम भी शुरू करने का प्लान कर लिया है। डॉक्टर साइमन थॉमस, he is a very good
orthopedic surgeon as well as he is a very good human being. Saigal New Hospital is good caring hospital. Every staff member, including physiotherapists, radiologists, staff nurse, everybody is very kind and they have good behavior. Thank you. I'm happy to share कि टेक्नोलॉजी इज देयर विद यू. अगर आप अपनी विल पावर रखते हैं तो अब यंगर एंड यंगर पेशेंट्स विद मोर एंड मोर एक्टिव लाइफस्टाइल इस सर्जरी को चूज कर रहे हैं और उससे फायदा पा रहे हैं. थैंक यू.